आप विचार कीजिए, गर्भवास में, जन्म में, रुग्णावस्था में, बुढ़ापावस्था में, अज्ञान में, मृत्यु में कितने दुख है, कितने कष्ट है। आप कभी विचार करते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुखालयम भगवान ने कहा इस मृत्यु लोक को, तो तुम केवल भोगों को भोगते हुए सुख का अनुभव करना चाहते हो, कैसे आप इन महान दुखों से बचोगे। आप विचार कीजिए, मल के द्वारा ढके हुए गर्भ में अत्यंत सुकुमार शरीर से युक्त होकर जब हम थे, तो वहां बहुत छोटे छोटे कीड़े अंदर गर्भ में होते, छोटे छोटे कीड़े, वो उसको काटते हैं। वो जेर से लिपटा हुआ वो अत्यंत कोमल शरीर वाला बच्चा, माता को उस समय खाने की रुचि होती, खट्टा खाए, कड़ुआ खाए, क्योंकि उसकी त्वचा को जाके जलाएगा, उसे भोग भुगाना है। उसको उसकी जिह्वा में मांग होने लगती, मैं खट्टा खाऊं, तीखा खाऊं, चरफरा खाऊं। गर्मा गर्म, तीखे, कड़वे, खट्टे इन पदार्थों के द्वारा उसके शरीर को भयंकर जलन होती है। हाथ पैर पूरी तरह वो फैला नहीं सकता, क्योंकि कुंडलाकार होता है, कुंडलाकार ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में कुंडलाकार छोटे छोटे कीड़ों से काटा जाता है, और खान पान की जो सामग्री विपरीत हुई उससे उसकी त्वचा में बड़ी जलन होती है। श्वास भी ठीक से नहीं ले सकता। पूर्व जन्म के कर्मों का उस समय स्मरण करता है और पुकार उठता है, प्रभु एक बार मुझे अवसर दे दो, मां के गर्भ से निकलने का एक बार अवसर दे दो। भगवान उसे ज्ञान शक्ति उस समय देते हैं। वो विचार करता, अनेक जन्मों के कर्म उसे दिखाई देते हैं, कांप जाता है, प्रभु एक बार अवसर दे दो, मैं बस जन्म लेते ही आपका भजन करके इन समस्त कर्मों का नाश करके आपकी प्राप्ति करूंगा। भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। मलमूत्र शुक्र रुधिर में लिपटा हुआ वो बच्चा प्राजापत्य नामक वायु से प्रेरित होता है। श्रुति नामक वायु उसे धक्का देती है और वो मुख नीचे किए हुए बड़ा कष्ट सहता हुआ माता के योनि द्वार से बाहर निकलता है, बड़ा कष्ट सहता हुआ। जन्मत मरत दुशाह दुख होई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे कष्ट से जन्म होता है, कैसे कष्ट से हम गर्भ में रहे। ये माया की चाल है, ढक देती है, वो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता। जब ही जन्म होता है इतना भयानक कष्ट होता है कि मूर्छित हो जाता है कुछ क्षण के लिए। इसके बाद जब चेतना जागृत होती है तो बाहर की वायु स्पर्श करते हुए सारा ज्ञान मूर्छावस्था में ही चला गया जो भगवत प्रेरित हुआ था। फिर चेतना जब आई तो वो अपने जो कई जन्मों के संस्कारों को देखकर विकल हुआ था कि अब बस भजन ही करूंगा, भूल गया, एकदम भूल गया। कहां 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 वो जो ज्ञान था, वो जो आनंद था, वो जो संकल्प था, वो कहां गया। जैसे कांटों से बिधा हुआ कोई कृमि तड़पता है, ऐसे वो घृणित पदार्थों के बीच में कृमि की तरह छटपटाता होता है। उसे उठाते हैं, बच्चा हुआ, आनंद मनाते हैं जगत में। उसको करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं है अभी। अगर त्वचा में कोई जीव काट रहा है, कोई खुजलाहट हो रही हो, शक्तिहीन है, केवल रोता है, कुछ कर नहीं सकता। जब मां दुग्ध पान कराएगी तभी वो पा सकता है, नहीं भूख से व्याकुल होकर वो रोता है। कीड़े की तरह छटपटाता रहता है, कुछ ना बोल सकता है ना कुछ कह सकता है, केवल सहता है। आप कभी अनुभव किए कि हम कितना कष्ट भोग कर आए हैं। सामर्थ्यहीन वो बच्चा जो अपने दुखों का ना तो किसी से वर्णन कर सकता है ना अपने को बचा सकता है, वो दुख भोगते हुए थोड़ा बड़ा हुआ, तत्काल उसके ऊपर तीनों तापों का प्रभाव घेर लिया, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। वो अज्ञान अंधकार से विमूढ़ हुआ,
अंतःकरण मलिन। मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या था, क्या है, कहां जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, सब भूल गया, सब भूल गया। मैं क्यों बंधा हुआ हूं, मैं ऐसे कष्ट क्यों भोग रहा हूं, इसका कारण क्या है, कौन सा उपाय है जो मुझे इस कष्ट से बचा सके, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं। बस वो पुनः दुखों की राशि में फंसने लगता है। मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये ज्ञान अपहृत हो गया। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये ज्ञान अपहृत हो गया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन से मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, कौन से मार्ग का निषेध है, ये सब बातें भूल गया। क्या कार्य दोष युक्त है, क्या कार्य निर्दोष है, विवेक शक्ति खो गई। अनेक चिंताओं से ग्रस्त यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। मदांध, जो मन में आया वही कर रहे। शिश्न और उदर की परायणता, केवल जीव का स्वाद और जनेन्द्री का स्वाद, दो ही लक्ष्य रह गए। पशु सदृश मूढ़, वो फिर भूल गया कि वही कर्म कर रहे हो जिससे पुनः तुम्हारी दुर्गति होगी। अज्ञानवश नाना प्रकार के भोगों का अपने को स्वामी मानकर भोगता है। मैं बलवान, मैं बुद्धिमान, मैं ऐसा, मैं तमोगुण बढ़ने लगा, स्वभाव विपरीत जा रहा है, जड़ता उत्पन्न हो गई। अज्ञान, शास्त्र की बातें रुचती नहीं, सुहाती नहीं, और प्रतिकूलता की बातें आ गई। प्रमाद की हद हो गई। जो शास्त्र कहता ठीक उसके विपरीत आचरण, प्रमाद। अब वो ऐसे कर्म आरंभ करता है जिससे उसको भोग मिले, भोग सामग्रियां मिले, वो चाहे शास्त्र विरुद्ध हो, चाहे हिंसात्मक हो, चाहे जितना निंदनीय कर्म हो। जड़ता से युक्त हो गया, जड़ता। ये शरीर से अहम कर लेना, यही जड़ता है। वो ऐसे कर्म करने लगता है कि उसे नरकों की प्राप्ति होती है। अरे मूर्खता का त्याग करो। ये लोक परलोक के विवेक से शून्य होकर केवल पशुता से युक्त हो गए। अज्ञान जनित यौवन अवस्था में ऐसे ऐसे भयंकर अपराध करता है मनुष्य, पूछो मत। भयंकर अपराध, आज ऐसा किया जाए, आज ये पाया जाए, चलो उसको काटो, आज ऐसा किया, उसको खाया जाए, ऐसा किया जाए। उसको पता नहीं है कि तुम जिन कर्मों को कर रहे हो तुम्हारे लिए कितना घातक कर्म होगा। वो यौवन अवस्था में कुकर्म करते हुए, प्रमादवश ऐसे ऐसे कर्म करते हुए जो आया था मुक्त होने के लिए, पुनः दुर्गति की तरफ बढ़ने लगा। अब भयंकर रोग आने लगे, रोगों से ग्रसित शरीर जर्जर होने लगा, शिथिल होने लगा, दांत गिर गए, मांस ढीला हो गया, स्नायु नाड़ियां ढक गई, आंखें धस गई, नशा हिरन हो गया, जवानी का उतर गया। अब क्या करे, कर्म ऐसे हो गए कि बड़बड़ाते रहो, भजन नहीं होगा, ठाकुर का चिंतन नहीं होगा। अब नाक बह रही, नाक पोंछने की भी ताकत नहीं रह गई जो भुजाएं ठोकते थे। जब वृद्धावस्था आई तो नाक पोंछने की ताकत नहीं रह गई। खखारते हैं, दूर थूक भी नहीं सकते, दाढ़ी में ही गिरता है, ऐसे लाल टपकती है। और वही ताल ठोकते थे कि देखे भारत में कोई हमें परास्त कर दे। समय है, समय, तुम्हें समय दिया गया है। अब वो ठीक से लोटा में पानी लेके नहीं पी सकता, ऐसे हाथ कांपता है। लोग कहते हैं कि आपने ऐसा किया तो किसी की गर्दन हर समय ऐसी होती है। बोले नहीं आप क्या, बोले वो कह ले रहे उनकी गर्दन ऐसे होती, कुछ ऐसे होते, बस ये ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे होती है। बोले अब वो संभालना चाहते कि हम नहीं कहे, लेकिन ऐसे ऐसे हो रही गर्दन, क्योंकि शरीर में कंपन लो, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा सा ठोकर लगी गिरे, बोले टांग टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, कुबड़ा हो गया शरीर। जठराग्नि मंद हो गई, आहार कम हो गया, शरीर की समस्त चेष्टाएं शिथिल होने लगी। पर विषयी मन उस समय भी
वैसे ही विषय चिंतन में बावरा हो रहा है, फिर भी होश नहीं आ रहे। अरे अब तो राधा बोलो, अब तो कृष्ण बोलो, अब तो हरि बोलो। अब वो उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना शौच स्नान खाना सब उसके लिए दूभर हो रहा है। कोई दूसरा खवा, हाथ नहीं काम कर रहा, दांत है नहीं तो दांत काम नहीं कर रहा। बोले नए लगवा लेंगे, कब तक? हाथ नहीं काम कर रही, अब नए लगवाओ हाथ। दांत तो नहीं लगवा हाथ। बोले आंख, बोले हम नहीं बनवा लेंगे। अब इंद्री ही काम नहीं कर रही, दृष्टि ही काम नहीं कर रही तो आंख बदलते रहो। जब आपकी नेत्रेंद्री काम नहीं करेगी तो ऊपर नेत्र गोलक बदलने से थोड़ी। अब हमेशा बैठा हुआ है, लार बह रही है ऐसे। बोले बाबा, हाँ बाबा आंख खोले। अब उनको बहुत कान पे बोलो तब सुनाई देता है, क्योंकि भगवत चर्चा नहीं सुनी तो श्रवणेंद्रिय का अब हम सुनना बंद करते हैं। अब कान के पास बुला रहे हैं, वो बोल रहे कुछ, वो समझ रहे कुछ, वो बोल रहे कुछ, वो समझ रहे कुछ। घर वाले गाली दे रहे, दिमाग खराब, कौन उसके पास जाए? जाओगे तो एक तो गंध आती है और लार बह रही, कहो तो कुछ सुनता नहीं, ये बुढ़ा मर भी नहीं जाता। ऐसे बोलते हैं। ऐसे इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, सदा इंद्रियों के अधीन होकर पापाचरण करता रहा, फिर पहुंच गया मृत्यु के समीप। फिर गया। जिस महान दुर्गति से बचने के लिए हरि ने अवसर दिया था, फिर वहीं पहुंच गया, चूक हो गई। अब उस समय उसको जितने उसने पाप किए, भोग भोगे, वो सब एक साथ आकर्षित करते, ध्यान रखना, आकर्षित करते हैं। एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, हृदय थर थर कांपने लगता है, श्वासों में कफ रुक जाता है, श्वासों में जाके अरे बहुत दुर्गति होती है, कफ रुक जाता है, ना तो नींद ले सकता है ना तो भूल सकता है। कितने कितने भयानक कष्ट उसके ऊपर। स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब उसकी अवहेलना करने लगते। वो बोलना चाहता, सुनो हमें प्यास लगी है, वो निकल गए, पास से निकल गए। बहू बेटे जिनको उसने बहुत प्यार से पाला, जिनके लिए अधर्म करके धन एकत्रित कर लिया, वो वहां नाश्ता पा रहे हैं कई तरह के पदार्थ, और वो देख के ललचा रहा है। अगर कुछ बोले तो डांट खाए, और क्योंकि अब वो कहते हमको भी ना, बोले हमें तो ड्यूटी में जा, पड़े पड़े खांसता रहता, पा लेना कभी तू पा लेना, और अवहेलना करके निकल जाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई, घर में ही नहीं रखते, अनाथालय में छोड़ाते, वृद्धाश्रम में जाके कुछ रुपए जमा किए और ये ले अब कूड़ा करकट वहीं जमा करो। बेकार शोभा बेकार होती घर की। जो भगवत स्वरूप वयोवृद्ध हैं, जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनको हम अनाथालय में भेज देते हैं। हाँ, क्यों? अब हमारी सो खराब होता है ना, दरवाजे में बैठे खांसता रहता है, थूकता रहता है। वीआईपी लोग हमारे मित्र हैं, ये वहीं तुम भी पहुंचोगे, वीआईपी वहीं पहुंचोगे। जो तुम अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, ठीक आप अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। आहार विहार की भारी अंदर तृष्णा, बाहर कुछ है नहीं। परिवार के लोग डांटते हैं। हाँ, ये जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को ऐसे डांटते हैं जैसे कोई बहुत घृणित नौकर से बात करता है, ऐसे चुप रहे, ऐसे डांट देते हैं। वो माता जिसने अपना वक्षा स्थल का दूध पिलाकर उसे बड़ा किया, जिसने उसे मल धोया, जिसने उसने अपने प्राणों की तरह पोषण किया, ठीक ऐसा जवाब देता है वही बालक जवान, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। मैंने तो आशा की थी ये कभी प्यार से और कभी पास बैठकर उनसे बात भी नहीं करता। वो भयंकर क्लेश में जलता है। जो जो उसने कर्म किए वो कर्म उसके ऊपर हावी होते हैं। अब लंबी लंबी सांस ले रहा, असमर्थ हो गया, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। मृत्यु काल का समय आ गया। अब उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा होने लगी। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन फंसता है, मेरे धन का क्या होगा? ये सब वो भोगेंगे जिनके लिए मैंने सब कमाया, वही मुझे गाली दे रहे हैं। ये धन भोगेंगे, मेरा धन भोगेंगे। वो चिंतन कर रहा पड़े पड़े, मेरे पीछे ये मेरी स्त्री कैसे रहेगी?
क्योंकि इसने जीवन भर हमें प्यार किया, अब वो भी वृद्ध है, इसकी पता नहीं बच्चे देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नौकर लोग पता नहीं हमारे परिवार का ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ा बस यही चिंतन, एक ऐसे ही चिंतन किए मरे तो कुत्ता बने आकर के, और अपने दरवाजे में छोटे पिल्ला बने, जब पत्नी को देखते कू कू करके पत्नी लात मारती है वो, अब वो फिर उसकी तरफ तो लड़कों को बुलाती, ये दुष्ट डंडे मार को करके भागता, ना रोटी मिलती है, वो घर की तरफ भागता, क्योंकि उसको ये था मेरा ही घर है ना। दुर्दशा होनी, छिपकली बन के दीवार में रंगोगे, वो घर वाले निकाल के मार डालेंगे, मारो इसको छिपकली, सांप मारो इसको मारो, क्योंकि इसने भजन नहीं किया, अब आके घर में रहना चाहता है। ममता जनित चिंताओं से वो मरणासन मनुष्य व्याकुल हो जाता है। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयंकर देह, केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से, इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है, देखने से जब आके गुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है, घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं वो बचा लेते। आंखें उलट गईं, तालु कंठ ओट सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया, और यमराज के दूत पिटाई शुरू किया, निकल बाहर इस घर से, मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के, अब चल तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता है। अब वो बड़ा व्याकुल, यम किंकरों की मार से व्याकुल होकर प्राण निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। मृत्यु के समय अपार कष्ट सहता हुआ वो प्राण त्यागता है। उस मनुष्य को जो धर्म विरुद्ध आचरण किए, पापाचरण किए, यमदूत पीटते हुए, नाना प्रकार की भयंकर यातना देते हुए, घुड़कते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं यमपुरी, जहां से ले जाया जाता है गरम बालू, अग्नि और नुकीले यंत्र लगे हुए, मार्ग में घुस जाए पैर में, जलती हुई भयंकर उस यात्रा को घसीटते हुए पूर्ण करते हैं, न पानी न भोजन न मार, ऊपर से चल रही वो भयंकर नरकों की यंत्रणा को भोगता है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं, भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है ये उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यासदेव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ऐसा है, इसलिए डरते रहो कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मीनाक्षी जी पानीपत से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अकाल मृत्यु जैसा कुछ होता है क्या? जबकि मैंने सुना है तिल बड़े ना राई घटे। हाँ, पर महत अपराध बन जाने पर, जैसे आपकी आयु 80 वर्ष है और आपने कोई महत अपराध कर दिया, फिर आपके ऊपर अकाल मृत्यु लागू हो जाएगी, तत्काल दंड दिया जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। जैसे कोई महत अपराध बन जाए, किसी महापुरुष का अपराध बन जाए। महत अपराधों में जैसे पुत्री है, अपने द्वारा पोषित है, पूज्य है, और अगर उसका किसी तरह से अभद्र व्यवहार या माता पिता के द्वारा ऐसे, तो बहुत से ऐसे महत अपराध हैं जो तत्काल आयु श्री कीर्ति उनको तत्काल नष्ट कर देते हैं, फिर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जैसे लिखा है राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब वर्तमान में जो अपराध बन गया तो तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी, समस्त शुभ कर्मों को नष्ट करके उसको तत्काल दंड मिलेगा। जैसे कुछ अपराधी होते हैं कानून के द्वारा दंड दिया, कुछ होते हैं सीधे गोली मारी जाती है।
जैसे आतंक जो फैलाते हैं, अब उनको उस समय गुंजाइश न्याय की नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र है, वो किसी को भी, अब उनके लिए सीधा, जैसे उनको सीधा मारा जाता है ना। ऐसे ही जैसे हमसे कोई भयानक अपराध बन जाए, तो ये तो लोक व्यवस्था है, जो अनंत लोकों का स्वामी है, बड़े बड़े लोकपाल है, तत्काल उसको ऐसा भयंकर एक्सीडेंट करा दिया, ऐसा भयंकर हुआ गया कि गाड़ी लॉक अंदर ही जल कर राख हो गए। अब ये सुकृत नष्ट हो गए, भारी पाप बन गए, उनका कष्ट भोगना पड़ रहा है। और अगर अकाल मृत्यु का योग ना होता तो उसकी चर्चा ना होती ना। फिर अपने आप पूरी आयु की मृत्यु की बात आई तो शास्त्रों में अकाल मृत्यु की बात ही क्यों आती? तो अकाल मृत्यु आती महत अपराध बन जाने पर, तत्काल आपके सुकृत नष्ट हुए, आपको योग बनेगा और आप नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आपकी आयु थी कि आप 80 साल जीते, पर आपने भयंकर अपराध कर दिए, आपकी आयु छीन हो गई, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, आपका स्त्री नष्ट हो जाएगा, वैभव नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। वो फिर मृत्यु को तत्काल, अब जैसे अकाल मृत्यु जैसा कोई अपराध बन गया और बनने वाला और हमारी होने वाली, अब हम भगवान का चरणामृत, भगवान के आश्रय नाम तो कट सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा और रोगों का नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। चरणामृत में बड़ी ताकत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसा भी है, अगर अकाल मृत्यु ना होता तो इस श्लोक में कैसे आता? अकाल मृत्यु हरणम, मतलब अकाल मृत्यु होती है और उसका हरण हो सकता है। भगवान का नाम जप करो, तीनों समय भगवान का चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का अपहरण हो जाएगा। तो अकाल मृत्यु ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। जैसे कोई अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं है। आपके द्वारा अगर महत अपराध बन गए तो फिर ऐसा है। जब हमारा पूर्व का कोई कर्म बड़ा भयानक बिगड़ जाता है तो वो प्रारब्ध बन करके मृत्यु के रूप में उपस्थित होता है। जैसे कोई गर्भ में ही मर गया, कोई बच्चापन में मर गया, कोई जवानी में मर गया। तो मृत्यु भी एक होती स्वाभाविक, एक होती है आकस्मिक और एक होती अकाल मृत्यु। जब किसी से भयानक पाप बन जाता है, मान लो उसका प्रारब्ध है अपराध, वैष्णव अपराध और दुराचार, नाना प्रकार के पाप, तो अब वो 80 वर्ष नहीं जिएगा, अब उसको अकाल मृत्यु में मरना पड़ेगा, क्योंकि भयानक अपराध बन गया। अब देवी शक्ति उसका विनाश करेगी, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे मरवाएगी। अगर आपसे कोई पूर्व में ऐसे पाप बन गए हैं जो आपको इस जन्म में भयानक मृत्यु दंड देने के लिए तैयार है, तो सांप काटेगा, अचानक पैर फिसल जाएगा, आप गिर पड़ेंगे, आप अचानक पानी में प्रवाह में डूब जाएंगे, आपका हृदय फेल हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप किसी आग आदि, करंट, बिजली आदि से अकस्मातिक आपकी ये मृत्यु हो जाएगी। इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते, इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। सांप से काटना, अचानक पैर फिसल जाना, पानी के प्रवाह में डूबकर मर जाना, हार्ट फेल हो जाना और किसी दुर्घटना एक्सीडेंट में मर जाना, किसी बिजली ऊर्जा आदि में, अग्नि आदि में जलकर मर जाना, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये पूर्व पाप का परिणाम है। अकाल मृत्यु वर्तमान के पाप का परिणाम होती है। ध्यान देना, अकाल मृत्यु जो होती है वो पूर्व के पाप का नहीं, पूर्व के पाप का ये परिणाम होगा। और अकाल मृत्यु होती है कि आपको सुंदर मनुष्य जीवन मिला, आप जानते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई शासन करने वाला नहीं, हम बहुत बचाव से पाप कर्म कर जाते हैं और बड़े बड़े भयानक पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने हाथ से फांसी लगाना, यह है अकाल मृत्यु। अपने हाथ से फांसी लगाकर मरना, कुएं में कूद कर मरना, रेल के नीचे जाके कट के मरना, ऊपर ऊंचाई से कूद कर मरना, जहर खा लेना और शरीर को मिट्टी का तेल आदि डाल करके आग लगा देना, ये सब अकाल मृत्यु। देखो कितना भयानक दंड उस कर्म का उसको इसी। और ये ऐसा नहीं कि आपको 50 वर्ष जीना है तो 50वें वर्ष में ही जाके करेंगे, नहीं। यदि आपसे भयानक अपराध बन रहा है तो आपको बहुत शीघ्र अकाल मृत्यु स्वीकार करनी होगी। इसे ही अकाल मतलब पूरा समय ना होने पर भी आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति में बहुत दुराचार कर रहे हैं, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं।
किसी का एक्सीडेंट हो जाना, सांप काट लेना, बिजली से मर जाना, या हार्ट फेल हो जाना, या पैर फिसल करके मर जाना, या पानी प्रवाह में मर जाना, ये आकस्मिक मृत्यु है पूर्व पाप के कारण। उसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। नहीं तो जैसे पूज्य श्री मामा जी दुर्घटना में एक्सीडेंट में बधार गए, तो क्या उनकी अकाल मृत्यु हुई? क्या ये पूर्व का संयोग ऐसा था, वो हो गया। अकाल मृत्यु वर्तमान के पापी को होती है। वर्तमान में जो भयानक अपराध कर देता है वो स्वयं फांसी लगा के मरता है, स्वयं कुएं में कूद कर मरता है, गाड़ी के नीचे आ जाकर कटता है, ऊपर ऊंचाई से कूदता है, जहर खा लेता है, तेल डाल के शरीर में आग लगा लेता है। ये सब अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु वाले की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है, जिसे आत्महत्या कहते हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी को दंड मिलता है तो ऐसे लोगों को मिलता है। आत्महनन गति जाए, आत्महत्यारा बहुत बड़ा पापी है, उसे बहुत दंड मिलता है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला हुआ है, पर ऐसे कर्म करें कि कहीं आपको अकाल मृत्यु न करनी पड़े। ऐसे कर्म न बन जाए जो हमें ऐसा बांध दे कि अब हमारी बुद्धि काम न करे, हमारी कोई भी सोच। ऐसे ऐसे फसाव वाले कर्म की फांस देते हैं, बस हाय हाय मच जाता है। अब क्या, अब एक ही उपाय, जहर खा लो, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब एक ही उपाय है कि आप फांसी लगा लो, दूसरा कोई उपाय। ये कर्म आके उसको घेर लेता है। कर्म बड़ा बलवान है। कई बार देखा जाता है कि कोई आत्महत्या करने की चेष्टा करता है लेकिन वो बच जाता है। उसका कारण होता है कि उसका पाप तो प्रबल हो गया, लेकिन जैसे उसके शरीर से किसी जीव को बेटा रूप में आना है पत्नी के गर्भ से, अब उसका प्रारब्ध उसे बचा लेगा, उसका पुण्य उसको बचा लेगा, क्योंकि उसके शरीर के संयोग से एक पुत्र आना है, अब वो बचा लिया। या कोई पुण्यात्मा पुरुष उसके संबंध में है तो उसका पुण्य उसको बचा लेगा, क्योंकि उसकी सेवा में आना है। कभी कभी किसी दूसरे के पुण्य प्रताप से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जब तक हमारे कर्मों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता, तब तक ये कर्म परंपरा हमें बार बार जन्म, बार बार मरण देती रहेगी। पूरा हिसाब है भगवत प्राप्ति। संपूर्ण कर्मों को नाश करने में समर्थ है श्री कृष्ण शरणागति। सोच लो, बहुत बहुत भोगना है। स्टॉक लगा, गोदाम लगा, गोदाम कर्मों का। भीष्म जैसे महापुरुष को 6 महीने बाणों की सैया में लेटना पड़ा। सोचो, 2-4 कांटे लगा के लेटो तो कैसा लगेगा। प्रत्येक अंग में सैकड़ों बाण चुभे हुए थे, भूमि का स्पर्श नहीं हो रहा था। ऐसा परम वैष्णवाचार्य, परम ब्रह्मचारी महापुरुष बाणों की सैया में 6 महीने तक। कर्म का हिसाब बड़ा विचित्र है। जरा सा चूक हो गई और श्रवण कुमार का वध हो गया। इसलिए सावधान रहे, किसी भी परिस्थिति में हमारे द्वारा कोई भी कुकर्माचरण ना हो। आया हुआ पूर्व जो कर्म का फल है उसे निरपेक्ष होकर भगवत स्मरण करते हुए भोग लो।